आप किसी ठंडी जगह जा रहे हैं और वहां पर जाकर के आप सर्दी जुकाम बरसात से या ठंडी से बचना चाहते हैं और उस सन्यासी की जो भोजनचर्या है वो केवल एक दिन में 2 गिलास पानी पीते हैं, वो भी आइस वाटर जो बर्फ का पानी होता है। मैं एक सन्यासी से मिला, उस सन्यासी ने अपने शरीर के ऊपर तकरीबन 100 किलो से अधिक रुद्राक्ष पहने हुए थे। तो मैं जब हिमालय क्षेत्र में रहा तो हिमालय में मैंने यही देखा कि जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके पास भोजन की सामग्री उतनी नहीं है। मैं एक सन्यासी से मिला, उस सन्यासी ने अपने शरीर के ऊपर तकरीबन 100 किलो से अधिक रुद्राक्ष पहने हुए थे। अच्छा। सर से लेकर के पैर तक। और उस सन्यासी की जो भोजनचर्या है वो केवल एक दिन में 2 गिलास पानी पीते हैं, वो भी आइस वाटर जो बर्फ का पानी होता है। और वो तकरीबन 36 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। वो जहां रहते हैं उस गुफा में कुछ है ही नहीं। मैं उस गुफा में जाके आया, उस गुफा में कुछ भी नहीं, उनके पास ना बनाने का साधन है, ना कुछ भी जो राशन सामग्री वो कुछ भी नहीं थी, केवल एक गिलास, और उस गिलास से वो बर्फ को पिघलाते हैं और वो पानी पीते हैं। लेकिन उनकी बॉडी पर जो है वो तकरीबन 100 किलो के आसपास रुद्राक्ष हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप कैसे जीवित हैं? तो साइंस भी अचंभित हो जाती है ऐसे दृश्यों को देख करके। उन्होंने कहा सब कुछ जो कुछ भी है रुद्राक्ष के। तो जब आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर आपको भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी एनर्जी ही आपको जिंदा रखती है। इसलिए ज्यादातर ऋषि मुनियों के आप ऊपर देखेंगे तो उनके शरीर पर रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष के अंदर गर्मी बहुत है। अच्छा। इसलिए ठंडे वातावरण में जब इसे पहनते हैं तो आपका शरीर भी उष्ण रहता है। क्योंकि आप देखें कि गर्म जगहों पर ठंडे पौधे पैदा होते हैं और जो ठंडी जगह होती है वहां पर गर्म पौधे पैदा होते हैं। केसर गर्म होती है, उसका प्रकृति जो है, उसका स्वभाव जो है वो गर्म है, लेकिन पैदा कहाँ होती है? कश्मीर में, ठंडी जगह पर। रुद्राक्ष में गर्मी बहुत है, पैदा कहाँ हो रहा है? ठंड में, हिमालय क्षेत्र में। तो ये प्रकृति ने ही ऐसा संतुलन बना के रखा हुआ है कि वहां के जो निवासी हैं ऐसी चीजें खाएं, ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे उनका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे। जो ठंडी जगह पर रहते हैं वहां पर उगने वाले पौधों की प्रकृतियां गर्म होती हैं, जो गर्म जगहों पर रहते हैं वहां पर उगने वाले पौधों की प्रकृतियां ठंडी होती हैं। इसलिए चाहे हम चाय की बात करें, चाहे हम केसर की बात करें, ये सब ठंडी जगह होती हैं क्योंकि इनकी प्रकृतियां जो है वो उष्ण है, ताकि वहां रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य जो है संतुलित बना रहे। तो प्रकृति ने सब बैलेंस करके रखा हुआ है। तो रुद्राक्ष भी हम कहते हैं, रुद्राक्ष की जो एनर्जी है बहुत जागरूक है। रुद्राक्ष पहनने से आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जिनके शरीर का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ऐसे लोगों को हम रुद्राक्ष पहनने की सलाह नहीं देते। बुखार में यदि आपने रुद्राक्ष पहन लिया तो आपका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। आप किसी ठंडी जगह जा रहे हैं और वहां पर जाकर के आप सर्दी जुकाम बरसात से या ठंडी से बचना चाहते हैं, आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपको ठंड कम लगेगी। रुद्राक्ष की गर्मी आपको बचा के रखती है। तो हम लोग जब लद्दाख में भी रहे या हिमालय में रहे या बद्रीनाथ रहे, केदारनाथ रहे, तो वहां पर भी जो ठंड का माहौल है उससे बचने के लिए हम सिंगल दुपट्टा यूज करते हैं, लेकिन हम अपनी श्वासों के द्वारा और रुद्राक्ष की शक्ति के द्वारा अपने आप को गर्म रखते हैं।